उसको शहादत के रुतबे में फायज ना कर दे। इस तरह की जो बातें जब उसका आएगा तो मैंने अगर उसमें को गाली दी है आप मुझसे गिला करें। और जिनके तुम फ्रंट मैन बने हुए हो और मुझे बात कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हो सकता है कि ये हमारा व्लॉग आखिरी हो क्योंकि हम जा रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की पॉडकास्ट करने और हमें ये बताया जा रहा है कि उनकी पॉडकास्ट ना करें क्योंकि वो जो कैमरा मैन है ना वो JLM के हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी पॉडकास्ट हमने नहीं करनी रिकॉर्ड। तो मुझे ये ख़तरा है कि हो सकता है ये हमारा आखिरी व्लॉग हो। तो मेरे साथ भट्टी साहब हैं। अगर आखिरी व्लॉग है तो फिर मुझे तो जाना चाहिए साथ। तो मिर्ज़ा साहब की तरफ जा रहे हैं और ये बिल्कुल GT रोड की तरफ है और मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुन के हमारे कुछ उनके साथ इख्तलाफात भी गई हैं। बस ये अपलोड तो नहीं करना भाई, ठीक है। और उनके हक में भी साथ होते हैं तो उनके बड़े अच्छे अच्छे बयानात होते हैं। अभी देखते हैं कि वो नहीं, आपको डर भी लग रहा है कि नहीं ये आखिरी व्लॉग है? आपका आखिरी व्लॉग है, मैं तो आगे पीछे हो जाना है। नहीं, आपको हमने साथ लेके जाना है। इसके अलावा फजान भाई भी हैं, बासिल भाई भी हैं। फजान भाई आपने मुझे भी साथ रखा आपने माशाल्लाह। आज बड़ी साहब की आखिरी व्लॉग है ये, समझ के जरा। नहीं आखिरी व्लॉग नहीं है, अल्लाह खैर करे। तो डरना नहीं है, बाकी है कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हम कोई जुर्म करने नहीं जा रहे। सवाल पूछना हमारा हक है, जवाब देना या ना देना उनका हक है। हम सवाल पूछेंगे जो हमारे ज़हन में आएगा, उनकी मर्जी को जवाब दें। आखिरी शाखिरी इंशाल्लाह कोई नहीं है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। आप थोड़े से मुझे तो असल में कैमरा मैन जो है उन्होंने वो वैसे तो डरे हुए थे कि यार नहीं वो खतरनाक जगह हमने वहाँ पर नहीं जाना। तो ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। बासिल भाई आप मेरा ख्याल है आपको नहीं पूरा ऐसी ने तकलीफ उनकी दे दी है कि जीने वाला ना जाओ। दोनों भाई ला देंगे हमारा बिलाल से वापस आ डर है कि नहीं? नहीं अल्लाह खैर करेगा। मिर्ज़ा साहब अच्छा है, मैं उनको बड़ा फॉलो कर रहा हूँ शुरू से। अच्छा। और उनकी बात में हमेशा जो है वो दलील होती है, कोई लॉजिक होती है। हमें तसल्ली तो मिल गया, बकाया अभी भी कैमरा मैन से रब्ता करता हूँ, वो क्या कहता है। उसको शहादत के रुतबे में फायज ना कर दे। तो ये एक सेंसिटिव टॉपिक है तो मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि भी किताबों पे इकट्ठे हो। ये पता क्या कहते हैं? ये कहते हैं किताबों को छोड़ें। तो झगड़े के सिवा कुछ नहीं है। आप पुरानी वीडियोस देख लें, एंड पे एक दूसरे को काफिर कह के उठते हैं और इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अगर हेल्दी डिबेट हो जिस तरह की यूरोप में होती है, अमेरिका में होती है, प्रेसिडेंट जब अपनी कैंपेन चलाते हैं उसमें आप देखें एक दूसरे के आमने सामने आके गुफ्तगू करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ट्रंप को छोड़ दें, एक एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज वहां पे बड़ी हेल्दी डिबेट होगी। इस तरह की डिबेट्स होनी चाहिए, लेकिन इसको फिर इंश्योर करने वाला जो बंदा है, तौफीक नहीं हुई, हदीस पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, जिनके तुम फ्रंट मैन बने हुए हो और मुझे बात कर रहे हो कि मेरा वाहिद प्लेटफॉर्म है जो हर बात कुरान और सुन्नत से हवाला दिखाता है, तो मुझे सेकुलर का नुमाइंदा कह रहे हो। तो अल्लाह करे इस तरह के सारे नुमाइंदे बन जाए, तुम्हारे मौलवी भी बन जाए कि कम से कम वो अपने मरे हुए बुजुर्गों से तो बाहर निकले, रसूलुल्लाह की तालीमात लोगों को बताएं। तो इस तरह की जो बातें हैं, जब कोई झूठ बोलेगा तो फिर उसका आएगा। तो मैंने अगर उसमें कोई गाली दी है आप मुझसे गिला करें, वरना मौदूदी साहब से पहले 1400 साल में किसी को कोई जमात बनाने का ख्याल क्यों नहीं आया? ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न दौर आ चुका है, अब कंट्रीज का दौर है, अब अंपायर से कंट्रीज बन चुके हैं। जब कंट्रीज बनी है तो सुप्रीम कोर्ट की ऑप्शन तो कातिल और मकतूल के केस में भी है, लेकिन मेरी मर्जी है, मैं नहीं माफ करना चाहता। दूसरा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला बुराई के साथ किसी का जिक्र बुलंद आवाज से पसंद नहीं करता सवाए उसके कि जिस पे जुल्म हो। जब आप मेरे पे जुल्म करेंगे और मुझे आप सेकुलर्स का नुमाइंदा कहेंगे, आपको पता है आप कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उस बंदे को, जिस बंदे के गेटअप से लेके तालीमात तक एक एक चीज कुरान और सुन्नत से है, जिनके स्टेजेस से तुम लॉन्च होते हो, ये देवबंद शरीफ ने बताई है, सिविल कोड ये ब्रिटिश वालों ने बताई है। क्या बात करते हैं, हर चीज आप उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए जज्बात से हटके ना इल्म, ये चीजें हैं जो लोगों को सेकुलर बना रही हैं। वो वाला सेकुलर जिसे आप नफरत करते हैं, ये चीजें जो लोग, ऑप्शन तो कातिल और मकतूल के केस में भी है, लेकिन मेरी मर्जी है, मैं नहीं माफ करना चाहता। दूसरा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला बुराई के साथ किसी का जिक्र बुलंद आवाज से पसंद नहीं करता सवाए उसके कि जिस पे जुल्म हो। जब आप मेरे पे जुल्म करेंगे और मुझे आप सेकुलर्स का नुमाइंदा कहेंगे, आपको पता है आप कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उस बंदे को, जिस बंदे के गेटअप से लेके तालीमात तक एक एक चीज कुरान और सुन्नत से है, जिनके स्टेजेस से तुम लॉन्च होते हो, इनको सेकुलरिज्म समझाऊं, इनको एथीज्म समझाऊं, जिनको तौहीद के लिए भी नहीं पता। हाँ, वो जो मम्मी डैडी किस्म के लोग हैं जो बहुत थोड़े से हैं,
उनके लिए ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है और उनके लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं। नुमान अली खान है, अच्छा काम कर रहे हैं। नूर में देखें क्या डिसिप्लिन आया कि तुमने गुफ्तगू ऐसे लच्छेदार अंदाज में नहीं करनी कि पर्दे में भी कोई बात करने आपसे आया, कोई चीज मांगने आया, उसके दिल का रोक कोई रिजल्ट निकाले। यानी मां के केस में, यानी एक ऑनरी तौर पे मां तो है ना, अल्लाह तरफ बार है कि मां ने भी लच्छेदार अंदाज से गुफ्तगू नहीं करनी। अब ये जो औरतें जिस अंदाज में दर्स दे रही होती हैं, मर्द के लिए उनकी आवाज का अट्रैक्टिव होना, फिर वो बोलना भी ऐसे अंदाज में, तो ऐसी औरतों को तो मर्दों में कोई इजाजत नहीं है कि वो दर्स देती फिर अपने मामलात को लेकर चले। तो मैं भी पूरी वर्किंग करता हूँ, इंजीनियर हूं ना जी, इंजीनियर में और नॉन इंजीनियर में, खा वो डॉक्टर हो। टीचर का स्टूडेंट से शादी करना, निकाह करना अखलाकी तौर पे दुरुस्त समझते हैं आप इसको? या लाकन मतलब वो मतलब उसको यदि स्टूडेंट की हैसियत से उसके साथ उसने मामला चलाए, अखलाकन तो इस तरह की चीजों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। शरीय तौर पे तो हम कोई फतवा नहीं लगाएंगे, अवॉइड करना चाहिए जी अवॉइड करना चाहिए आखिरी दर्जे में, ताकि ये तकद्दुस वाला मामला रहे। ये इस तरह के जब वाकयात होते हैं तो लोग फिर अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार पता नहीं ये क्या करें, ठीक है। कहीं पे ये टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शादी कर लेते हैं, कहीं स्टूडेंट्स जो है उनकी माओ को भगा के ले जाते हैं। इस तरह की भी चीजें रिपोर्ट हुई हैं, आप मीडिया के अंदर देखें किस तरह की चीजें आती हैं। तो ये फिर मामला बड़े इसमें आगे सेक्स डिसिप्लिन है जो इस्लाम का, हाँ इसमें एहतियात है, और इसमें एहतियात औरतों की भी है। औरतों को भी मर्दों में जाके कोई दर्ज देने की जरूरत नहीं है, हाँ बिल्कुल, इसकी कोई इस्लाम में नहीं है कि आप औरतें जाके मर्दों को जाके दर्ज देंगी, या मर्द जो है वो औरतों के दर्ज सुनने के लिए चाहेंगे। और मिसालें देंगे अम्मा आयशा की, तो अम्मा आयशा तो उम्मत की माँ है। वो लोग जो आज ठेकेदार बने हुए हैं दीन के, उनकी मसाजिद में आप ऊंची आमीन कह के बताएं, वो लड़ाई हो जाती है। तो मुझे बताएं, जिधर आपका टॉलरेंस का लेवल ये है कि ऊंची आमीन पे लड़ाई हो जाए, इन लोगों के हवाले आप इस्लामी निजाम करना चाहते हैं। अल्लाह ना करे, इससे तो बेहतर है किसी काफिर के हाथ में हुकूमत चली जाए, क्योंकि वो मुझे जीने का हक देगा। इसके ऊपर मैं दलील आपको पेश करता हूँ। आपके मौलवियों की जान को खतरा होता है तो वो बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ नहीं जाते, यूके शरीफ जाते हैं, अमेरिका शरीफ जाते हैं, क्योंकि वहां इस्लामी हुकूमत है, यहाँ मुसलमान हुकूमत है। और